हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस क्या, छोटा सा पैराग्राफ है। छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि आप लोगों ने सबने मुझे इतने सारे कमेंट्स करे कि थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ लेकर के आओ। तो आज जो है ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है। तो इसके अंदर हम प्रेजेंट टेंस में जो भी आते हैं हमारे सेंटेंसेस वो देखते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे बोलती हूँ कि हर पैराग्राफ में जो आपके साथ में शेयर करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो प्रेजेंट टेंस का है तो उसमें सारे ही प्रेजेंट टेंस के रहेंगे। एक दो प्रेजेंट टेंस का भी हो सकता है, एक दो किसी और का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पास्ट का या फ्यूचर का। शुरू करते हैं। एंड्स आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल इंसेक्ट्स। एंड्स यानी कि चींटियाँ जो होती हैं, आर, क्योंकि यहाँ पे एंड्स है तो हमने यहाँ पे आर यूज़ किया। जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम आर यूज़ करते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक या दिलचस्प। ठीक है, दोनों चीज़ें हम बोल सकते हैं। ऑफ ऑल इंसेक्ट्स, कीड़े, जितने भी कीड़े होते हैं उन सबसे ज़्यादा रोचक होती हैं चींटियाँ। बिकॉज क्योंकि दे आर सो लाइक, दे आर सो लाइक, बिल्कुल वो वैसी ही होती हैं जैसे। लाइक मीन्स वैसे तो होता है पसंद, लाइक मीन होता है पसंद करना। बट जब हमें किसी सेंटेंस के अंदर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक वर्ड का मीनिंग सेम वही हो। यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से भी कभी कभी मीनिंग उसका हिंदी में चेंज हो जाता है। तो क्योंकि दे आर सो लाइक ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज, क्योंकि वे ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बहुत सारी तरीके से लोगों की तरह ही होती हैं या लोगों जैसी ही होती हैं। लाइक मीन्स जैसा भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और ह्यूमन बींग्स मीन्स मनुष्य की तरह। ठीक है, तो मनुष्य की तरह ही वो वैसी ही होती हैं। वो इन मैनी वेज, बहुत तरीकों में वो मनुष्य जैसी ही होती हैं। एंट के साथ में आर है क्योंकि एंट्स है यहाँ पे। अगर एंट होता तो हम एंट इज बोलते, बट यहाँ पे एंट्स है तो हमने आर यूज़ किया है। और आर इसका क्या है, लाइक का मैंने आपको बता ही दिया। लाइक मतलब जैसा भी होता है। ह्यूमन बींग्स मतलब, ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य, मनुष्य यानी कि हम लोग, जो हम लोग हैं। चींटियाँ जो होती हैं वो कुछ कुछ और जो इंसेक्ट्स होते हैं और कीड़ों के मुकाबले या और कीड़ों की तरह नहीं होती हैं, वो कुछ कुछ मनुष्य जैसी ही होती हैं। इस जो सेंटेंस का सार निकल के क्या आता है वो ये है। ठीक है, दे लिव इन फैमिलीज। दे मीन्स होता है वे, और लिव मीन्स होता है रहना। ठीक है, वे रहती हैं इन फैमिलीज, वो परिवार में रहती हैं या परिवारों में रहती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज है तो परिवारों में रहती हैं, नहीं तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा, परिवार। फैमिली मीन्स होता है परिवार। तो दे लिव इन फैमिलीज, वे परिवारों में रहती हैं। बिल्ड देयर ओन हाउस। बिल्ड मीन्स होता है बनाना। ठीक है, बिल्ड मीन्स होता है बनाना। देयर मीन्स अपने। बिल्ड देयर मतलब वे अपने, वो अपने, जब हम बोलेंगे ना वो अपने, तो देयर आएगा वहाँ पर। अगर मैं अपने लिए बोलूँगी तो मैं माई सेल्फ के लिए बोलूँगी। ठीक है, बिल्ड देयर ओन हाउस, वे अपने घर बनाती हैं। एंड हैव अ किंग एंड अ क्वीन। एंड मतलब और, हैव अ किंग और उनका एक किंग होता है, एंड अ क्वीन और एक उनकी क्वीन होती है। ठीक है, वे अपने घर बनाती हैं। बिल्ड देयर ओन हाउस, बिल्ड देयर ओन हाउस, वे अपने घर बनाती हैं। एंड और हैव अ किंग एंड अ क्वीन और उनका एक किंग और एक क्वीन भी होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग के घर में भी बड़े होते हैं ना, हमारे घर के जो भी बड़े होते हैं वो भी हमारे घर के किंग और क्वीन ही होते हैं। ईच एंड हैज़ इट्स ओन वर्क टू डू। ईच मीन होता है प्रत्येक या हर एक। एंड यानी कि चींटी, हर एक जो चींटी होती है। एंड हैज़, यहाँ पे हैज़ का यूज़ करा है क्योंकि सिंपल एक एंट है। अगर यहाँ पे होता एंट्स तब हम हैव का यूज़ करते। ठीक है, यहाँ पे एंट है तो हमने एंट के साथ में हैज़ का यूज़ करा है। एंड हैज़ इट्स ओन वर्क टू डू। एंट्स के पास में, चींटी के पास में जो है अपना खुद का काम होता है करने के लिए। एंड इट डजंट, सॉरी, एंड इट डज इट्स वर्क वेल। एंड इट यानी कि और वह अपना काम जो है बहुत अच्छे से करती है। वेल मीन्स क्या होता है, अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से वो अपना खुद का काम करती है। तो डज यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि इट आ रहा है। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे एंड्स होती तो यहाँ पे हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे डू यूज़ करते हैं। यहाँ पे इट्स वर्क वेल, वो जो अपना है काम अपने आप अच्छे से करती है। नेक्स्ट जो है, अब द वेरी यंग एंड्स हु हैव कम आउट ऑफ देयर कुकुन्स। द वेरी यंग यानी कि बहुत छोटी, या हम बहुत युवा भी बोल सकते हैं। एंड्स जो चींटियाँ होती हैं, हु, यहाँ पर हु क्वेश्चन मार्क की तरह यूज़ नहीं होगा यहाँ पर हु, क्योंकि हमारे सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो हम इसको यूज़ करेंगे जो या जो कि हैव कम आउट ऑफ देयर कुकुन्स, जो कि अपने कुकुन से बाहर आती है। कम आउट मीन्स होता है बाहर आना।
ठीक है। कम आउट मीन्स होता है बाहर आना, कम आउट जो है हमारा ये फ्रेजल वर्ब्स जो सॉरी फ्रेज जो होते हैं हमारे ये वो होती है। देर मतलब अपने कुकुन से वो बाहर आती है। कुकुन्स एक तरीके से हम उसको अंडाशय भी बोल सकते हैं। मुझे एक्चुअली इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। कुकुन्स मीन्स अंडा भी हो सकता है या गर्भाशय भी हो सकता है, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। आर जनरली द नर्सेज, आमतौर पर जो है वो नर्सेज होती हैं। ठीक है, जो भी एंट्स जो युवा होती हैं, जो यंग होती हैं, वो क्या करती हैं, वो वहीं पर रहती हैं। अपने कुकुन से जो बाहर निकलती है वो आमतौर पर नर्सेज होती हैं, यानी कि वो अपने घर के आसपास ही देखने वाली होती हैं। व्हेन दे आर ओल्डर, व्हेन मीन्स जब, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे व्हेन आ रहा है, नॉर्मल वे में यूज़ किया गया है, तो व्हेन का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे जब। व्हेन दे आर ओल्डर, दे के साथ में आर लगाया है क्योंकि दे मतलब बहुत सारे लोगों के बात में बात करें, दे मतलब वे, तो दे आर ओल्डर जैसे ही वो बड़ी हो जाती हैं, या बूढ़ी भी, ओल्डर का मीन्स होता है बूढ़ी, बट हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो दे आर ओल्डर जैसे ही वो बड़ी हो जाती हैं। एंड देयर स्किन्स आर हार्डर, एंड देयर उनकी स्किन्स आर, ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जहाँ पर भी जो भी वर्ड आता है हमारा, उसके बाद में अगर हमारी कोई वर्ब आ रही है तो वहाँ पर वो क्यों यूज़ है। अगर हम पैराग्राफ्स में इस चीज़ का याद रखेंगे तो हमें जब भी हम इंग्लिश बोल भी रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं तो हमें वो चीज़ हमेशा हमारे माइंड में रहेगी। स्किन्स आर हार्डर, यहाँ पे स्किन नहीं है तो स्किन्स आर हार्डर, जब उनकी जो स्किन होती है वो कठोर हो जाती है या कठोर हो रही होती है। दे आर रेडी टू लीव द नेस्ट, ओके, दे आर वे होती हैं रेडी, वो तैयार होती हैं, टू लीव, लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना। ठीक है, लीव मीन्स होता है छोड़ना, द नेस्ट, दे आर रेडी, वे तैयार होती हैं, लीव द नेस्ट, वे अपना नेस्ट छोड़ने के लिए तैयार होती हैं। ठीक है, लीव मीन्स छोड़ना, वे अपना नेस्ट छोड़ने के लिए तैयार होती हैं। सॉरी, मैं इस चीज़ को ज़रूर बोलना चाहूँगी आपसे क्योंकि मुझे एडिटिंग बहुत अच्छे से करनी नहीं आती है, तो कहीं कहीं पर थोड़ी सी देर हो सकती है, बट यस, इससे एक और फ़ायदा है, आप अगर जो मैं पढ़ रही हूँ या मैं बोल रही हूँ, आप अगर उस चीज़ पर ध्यान दोगे तो आपको वो और अच्छे से समझ में आएगी। तो वही है, हम इसका प्लस माइनस भी देख सकते हैं। द नेस्ट, ठीक है, लीव द नेस्ट, एंड डू अदर काइंड्स ऑफ वर्क, एंड डू मतलब करना, अदर मीन्स और, काइंड्स मीन्स और प्रकार, यानी कि और तरह के या और अलग अलग प्रकार के काम करती हैं। ऑफ वर्क, वो अलग अलग तरीके के प्रकार के जो है काम करती हैं। सम ऑफ द एंड्स हंट द फूड, ओके, सम ऑफ द एंड्स, कुछ जो एंड्स होती हैं उसमें से हंट द फूड्स, हंट मीन शिकार करती हैं, फूड के लिए, अपने खाने के लिए जो है वो शिकार करती हैं। मोस्ट अदर काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स गो आउट लुकिंग फॉर फूड, ओके, मोस्ट मतलब ज़्यादातर या बहुत सारे, अदर काइंड्स यानी कि और प्रकार के, ऑफ इंसेक्ट्स अलग तरीके के जो और इंसेक्ट्स होते हैं और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, गो आउट वो जो है बाहर जाते हैं। उनको किस बारे में बाहर जाते हैं, लुकिंग फॉर। ठीक है, जब लुकिंग फॉर आता है, लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना भी हम बोल सकते हैं लुकिंग फॉर के लिए। लुकिंग फॉर एक हमारा फ्रेज है, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब जो होती है हमारी ये वो है, तो इसका लुकिंग का मतलब नॉर्मली होता है देखना, बट जब वो फ्रेज में आ जाता है, फ्रेजल वर्ब में आ जाता है तो उसका मीनिंग चेंज होता है और ये हमें याद ही करना होता है। लुकिंग फॉर मीन्स होता है तलाशना या तलाश करना, ठीक है, फॉर फूड, और उसके बाद में क्या होती है, वो औरों की तरह ही तलाशना शुरू कर देती हैं खाना। बट इट इज, बट मीन्स होता है लेकिन, इट इज यह है, बट यानी कि लेकिन, इट इज यह है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हीं की तरह जो है चींटी नहीं करती है, और कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, सिर्फ वो अपना खाना खाना ढूंढते हैं, ठीक है, और पर जो चींटी होती है वो उनकी तरह नहीं होती है। इसी पैराग्राफ के अंदर हम यही चीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बट इट इज़ ऑलवेज द देमसेल्फ अलोन, बट वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं चींटी से अलग, चींटी से अलग जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ऑलवेज फॉर देमसेल्फ अलोन, वे हमेशा अपने लिए, अकेले के लिए भोजन ढूंढते हैं, अकेले के लिए खाना ढूंढते हैं, ठीक है। जो और भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सिर्फ अपने लिए, अकेले के लिए खाना ढूंढते हैं, भोजन ढूंढते हैं। बट द एंड्स थिंक ऑफ द नेस्ट, बट लेकिन, द एंड्स यानी कि जो चींटी होती हैं, थिंक मीन्स होता है सोचना, ऑफ द नेस्ट वो अपने नेस्ट के बारे में सोचती है, बट द नेस्ट
थिंक ऑफ द नेस्ट। और जो चींटी होती हैं वो अपने नेस्ट के बारे में सोचती हैं। नेस्ट मीन्स क्या होता है? नेस्ट मीन्स होता है एक तरीके से झुंड, जो उनका पूरा समूह होता है। एक तरीके से हम उसको समूह भी बोल सकते हैं, हम उसको झुंड भी बोल सकते हैं। जो चींटी होती है वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती है, वो अपने पूरे झुंड के बारे में सोचती हैं। ठीक है। दे ब्रिंग इन फूड, दे मतलब वे, ब्रिंग इन मीन्स होता है लाना, फूड वो खाना लेकर के आती हैं। फॉर द क्वीन एंड द अदर वर्कर्स, और वो अपनी किंग और क्वीन जो होते हैं उनके लिए वो खाना लेकर के आती हैं। और जो उनके वर्कर्स होते हैं, जो और उनके कर्मचारी होते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। ब्रिंग इन मीन्स होता है लाना, दे ब्रिंग इन वे लाती हैं, फूड वे फूड लाती हैं। दे ब्रिंग इन फूड वो फूड लाती हैं। फॉर द क्वीन वो क्वीन के लिए, यानी कि उनकी जो रानी होती है उसके लिए। और एंड मतलब और, अदर वर्कर्स और जो उनके दूसरे वर्कर्स होते हैं उनके लिए वो खाना लाती हैं। एज वेल एज फॉर देम सेल्फ, ओके, एज वेल एज फॉर देम सेल्फ, और अपने लिए भी, यानी कि वो अपने जितने भी उनके समूह होते हैं उनके लिए वो खाना लेकर के आती हैं। कितना छोटा सा और इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ आपको ज़रूर ये लगा होगा, क्योंकि चींटियों के बारे में हमें ना हमेशा ये चीज़ नोटिस करते हैं कि वो एक लाइन बना करके जा रही होती हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि चींटी बिल्कुल हमारी तरह, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स होते हैं, फैमिलीज़ में रहते हैं, सेम चींटियाँ भी उसी तरीके से होती है। और जो जितने भी हमारे जानवर होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या होते हैं? वो सिर्फ अपने आप खाने पे, अपनी चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि मुझे अगर खाना है तो मैं ही ढूंढने जाऊंगा, मैं खा लूँगा उसको। बट चींटियों का ऐसा नहीं होता है, वे अपने नेस्ट में ही रहती हैं और वे अपने नेस्ट के साथ में ही चाहती हैं कि वो सब एक साथ में मिलकर के खाना खाएं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर वीडियो के साथ में मैं आपको कुछ वर्ड्स देती हूँ जो कि हमारे इसी पैराग्राफ से, जिसको हम पढ़ रहे हैं उसी से ही होते हैं रिलेटेड, और उसको लेकर के हम कुछ नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है। वो सेंटेंस जो हैं हमारे किसी भी टेंस के अंदर हो सकते हैं, वो पास्ट में भी हो सकते हैं, फ्यूचर में भी, और प्रेजेंट टेंस के अंदर भी हो सकते हैं। तो जो हम वर्ड्स लेंगे उन वर्ड्स को आप जब लिखते हैं ना, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, बहुत सारे मेरे पास में कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग लिखते हैं, कई बार कुछ गलत भी होते हैं, कई बार कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। ठीक है। तो उससे मुझे भी सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि मैं खुद भी सीख रही हूँ, और जो चीज़ मैं खुद से सीख रही हूँ वो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ड है, सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मीनिंग होता है रोचक, यानी कि बहुत ही दिलचस्प, कोई चीज़ बहुत अच्छी कोई चीज़ होती है वो, जनरली यानी कि आमतौर पर। और अलोन मीन्स होता है अकेला। ठीक है। अलोन मीन्स होता है अकेला। इनको लेकर के हम जो है वर्ड्स बनाएंगे, और सॉरी वर्ड्स नहीं बनाएंगे, इनको लेकर के हम सेंटेंस बनाएंगे। और सेंटेंस बनाने से मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस तरीके से, और आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रहा है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अब वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और आपको इसमें अगर कोई कमी लगती है, अगर आपको लगता है मैंने कहीं पर कोई गलती की है, तो प्लीज़ आप मेरी गलती भी मुझे बताइए, क्योंकि मैंने आपको कहा पहले भी, और मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ ज़रूर आपसे कहती हूँ कि मैं खुद भी सीख रही हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं खुद भी सीख रही हूँ, और मुझसे भी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आपको परफेक्ट चीज़ बताऊंगी, बट येस आपके साथ में जब मैं